हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विनय कुमार फ्रॉम द कंपटीशन क्लासेस से आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर त्रिकोणमिति लेकर के आया हूँ। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले कुछ जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये त्रिकोणमेट्री जो है पूरी तरह बेस्ड है ट्रायंगल पर। और मैट्री यानी कि ज्योमेट्री। आप जानते हो कि इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र होता है। राइट एंगल मीन्स कि ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ये 90 सीधी रेखा दिख रही है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में हम लोग कर्व कहते हैं। दो एंगल देखने को और मिल रहा है। तो इसमें अगर इस एंगल की बात करें हम, यानी कि इसके रिगार्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो अगर इसमें थीटा का मान हो तो इसके सामने वाला साइड हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। और अगर इधर से देख रहे हैं यानी यहां से देखा जा रहा है तो यहां थीटा का वैल्यू दिया हुआ तो इस सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मान के चल रहे हैं। तो आपने क्या देखा, ट्रायंगल में तीन साइड है, 90 डिग्री के एंगल सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, और जिधर से हम लोग देख रहे हैं उसके सामने वाला जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर और नीचे बेस को हिंदी में हम लोग आधार कहते हैं, और P यानी परपेंडिकुलर जिसको हम लोग लंब कहते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है, उस पर ध्यान दीजिए। आप जानते हैं, बचपन में पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित नहीं होगा विजुलाइज, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। तो इसका क्या यूज है सो देखिए, हम पढ़ते हैं इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट जो होता है वो होता है कोसेक थीटा, कोस का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोट थीटा। चलिए पहले आप इसको उतार दीजिए बोर्ड पे, जगह ज्यादा नहीं, और इसलिए स्केच छोड़ दीजिए, फिर हम बताते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल के हिसाब से मैंने लिख दिया पी बी पी एच एच बी, और ये सब बाय में। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा पी बाय एच, कोस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बी बाय एच, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा पी बाय बी। उसी तरह से इसके अपोजिट अगर जाते हैं हम कोसेक थीटा का, तो इसके जस्ट अपोजिट h बाय पी, क्योंकि हम जानते हैं इनवर्स है। उसी तरह कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, इसके लिए h बाय डी, और टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा, इसके लिए b बाय पी। सर में तो आ गया होगा। इसके अलावा अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने बताया साइन थीटा यहाँ p बाय एच है, और कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट h बाय p। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा का इनवर्स है ये, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, लिख सकते हैं। अब जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, लिख सकते हैं।
अब जब ये दोनों लिख लें तो ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 इक्वेशन यहां से निकला। अब इस पे आधारित अगर कोई सवाल होता है तो वो सवाल एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। अगर आपसे दे साइन 115 डिग्री इंटू कोसेक 115 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो क्या दिखा यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो जब दोनों वैल्यूज बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि आंसर आपका आएगा 1। बात समझ में आ गया? चलिए इसको कॉपी कीजिए फटाफट। हाँ तो ध्यान दीजिए साइन थीटा के लेकर के हम 3 रिलेशन बनाए थे। साइन थीटा को लेकर क्या बोले थे कि साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक थीटा, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू लिख दिए थे 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा। आपको बता देता हूँ इनवर्स का मतलब ये होता है कि 1 बाय जो भी वैल्यू हो उसका वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे हम कोस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, इससे रिलेशन बनाते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा, होगा। आप लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। इसी तरह लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं? चलिए इसको कॉपी कीजिए। हाँ 2 रिलेशन बन चुका है। अब तीसरे रिलेशन पे आते हैं। टेन थीटा का इनवर्स होता है 1 बाय कोस थीटा होता है। तो भाई हम लिख सकते हैं ना कि कोट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। तो उसी तरह से कोट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए कॉपी कीजिए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये आपका हाइपोटेनियस, ये अगर देखते हैं इधर से तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये सॉरी ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस, ओके। तो इसके बीच में जो रिलेशन बनता है वो आपको मतलब पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। उनका कहना था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ओके। अब इसको अगर हमको निकालना हो h बराबर तो स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा, क्या बनेगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह अगर हमको p निकालना हो तो रूट अंडर ये h स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। इसी तरह अगर b निकालना हो तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए इसको करें। जैसा कि मैंने कहा था कि पाइथागोरस साहब ने कहा है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये बताने के पीछे मेरा एक रीजन है कि कुछ फॉर्मूलाज और मैं क्रिएट करने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, अगर इस पूरे इक्वेशन को h स्क्वायर से डिवाइड किया जाए, किससे? h स्क्वायर से, तो p स्क्वायर को h स्क्वायर से देंगे तो क्या होगा p बाई h का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को देंगे h स्क्वायर से तो
बी बाय एच का होल स्क्वायर, और फिर एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से देते हैं तो 1 होगा। अब पी बाय एच यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाय एच यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बना एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी से दो फॉर्मूला क्रिएट कर सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको उधर लेंगे, और इसी से भी कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए उसको कॉपी कीजिए। हाँ, तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, इसके बाद मैं इसके बाद का वीडियो जो है अगली क्लास में बनाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने एच स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड दे करके 3 फॉर्मूलाज क्रिएट किए, है ना। अब इसी को हम लोग डिवाइड देंगे पी स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर यानी कि बी बाय पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर यानी एच बाय पी का होल स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर एच बाय पी यानी कि क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बी बाय पी यानी कि कोट स्क्वायर थीटा। आइए सर, अब इसी से, ये भी इम्पोर्टेंट है, अब इसी से हम लोग कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस समझ में आ गया। ओके, अब कोट स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों तो निकला, एक कोसेक का निकला, एक कोसेक माइनस कोट का निकला। अब लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। चलिए इसको कॉपी कीजिए, और हाँ ध्यान दीजिए, कॉपी करने से पहले आप लोग को मैं बार बार बता देता हूँ कि ये चैप्टर शुरू से ही ग्रिप करके पढ़ने वाला चैप्टर है, और ये सारा फॉर्मूला को आप लोग बार बार लिखिए और समझिए, समझ कर, क्योंकि मैंने आज जितने फॉर्मूलाज बताए सब समझा करके, ऐसा नहीं कि रटा रटाए लिख दिया और आप उतार लें, सुनिए, वो आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूँ आप अगली क्लास का वेट करोगे, और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर करें, या जो लोग अभी तक बाकी हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।